नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पाटीदार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक ट्यूब राहुल में। आज का हमारा वीडियो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर तैयारी सीरीज का 11वां पार्ट यानी कि टॉपिक है नेटवर्किंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे वैरायटी के रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है नेटवर्किंग का। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू लेन वैन मेन, नेटवर्क कंपोनेंट, मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे। ये सब जितना भी सिलेबस है मैं जानता हूँ आप सभी ने इसको आईटीआई, बीई, बीएससी जहाँ पर भी आपने सभी ने इसको पढ़ा होगा और काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसलिए आपको इसके बारे में आपको पूरा पूरा पढ़ना है इसमें। और आगे देख लेते हैं इसमें नेटवर्क केबल्स, वायरलेस नेटवर्क, उसके बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, उसके बाद लॉजिकल फिजिकल एड्रेस, प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी फायरवॉल और डीएचसीपी सर्वर। ये जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट सिलेबस है नेटवर्किंग का और इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन दबाइएगा, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपके पास समय से पहुंचते रहेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ बेसिक और जो अटेंटिव क्वेश्चन है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यानी कि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं जो काफ़ी बेसिक लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अक्सर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है WLL का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने इसे सुना है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सुना है तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है। सबसे पहला ऑप्शन इसका देख लेते हैं, वर्किंग लैंडलाइन। अगला है वर्किंग लूप लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है वायरलेस लैंडलाइन और एक है वायरलेस इन लोकल लूप। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसको ध्यान रखना है, आपको आंसर इसका आएगा वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप। अच्छा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSMA/CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या है। CSMA/CD काफ़ी टाइम ये पूछा भी गया है, बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो CSMA/CD है, ये आपने इस वर्ड को जो है मोबाइल का जो नेटवर्क होता है 2G 3G इसमें सुना होगा, यानी कि जो पहले एक्सेसिंग मेथड होती थी उसमें यूज़ होता था और उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पहला ऑप्शन है करियर सेंस मीटर एजेंसी विद करियर डिफेंस। उसके बाद अगला ऑप्शन है करियर सेंस मोटर एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। उसके बाद C है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन कौन से जो स्टैंडर्ड मॉडल है जो यूज़ किए जाता है प्रोटोकॉल्स के लिए, रूल्स के लिए या फिर WW के एक्सेसिंग के लिए, वो कौन कौन से है। पहला ऑप्शन है TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, सेकंड है ISO OSI रेफरेंस मॉडल और थर्ड ऑप्शन है A और B दोनों और फोर्थ है ASCII। इसमें से आपको देखना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो जो ASCII होता है ये एक्चुअली एक तरह का जो नंबर सिस्टम है, यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग को यह शो करता है। और इसके बाद जो TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और OSI जो मॉडल है, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के मॉडल है, यानी कि जिन पर प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, डाटा एक्सचेंज किस तरह से किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाता है उसके बारे में बताता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A और B दोनों, यानी कि TCP/IP और ISO OSI जो मॉडल है, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड मॉडल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो जैसा कि आप सभी ने जानते होंगे, आपने OSI लेयर जरूर पढ़ी होगी जिसमें 7 लेयर रहती है और अलग अलग लेयर के अपने अपने काम रहते हैं और हर एक लेयर पर अपना अपना एक प्रोटोकॉल काम करता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है SMTP, FTP, HTTP और TCP। SMTP जो कि एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TCP जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, यहाँ पर 3 जो प्रोटोकॉल है, SMTP,
FTP और HTTP ये जो है एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, और आपको जो TCP जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और इसे आपको पढ़कर रखना है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को या फिर किस लेयर पर ऑपरेट होता है, ऑन विच लेयर राउटर ऑपरेट्स। तो जो राउटर होता है जैसे कि आप सब जानते हैं, यह नेटवर्क लेयर पर यानी कि लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर इस पर कार्य करता है। डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पर अलग जो डिवाइसेस होते हैं काम करते हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राउटर किस पर काम करता है, तो इसका आंसर आएगा आपका नेटवर्क लेयर। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। आप काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, आपने इसे पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, बट इसे बिल्कुल आप पढ़ के रखिएगा और इसे याद भी रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है लैन, देन मैन, वैन और पैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, पॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो आपका लॉन्ग हॉल है, अगर जो लॉन्ग हॉल है, ये एक्चुअली में जो लॉन्ग हॉल नेटवर्क होते हैं, ये इन्हें सिटीज़ या फिर कंट्रीज़ के मध्य, यानी कि इनकी जो रेंज होती है सिटी से लेकर जो स्टेट हो गया या फिर जो कंट्री हो गई, वहाँ तक ये ब्रॉडकास्टिंग होता है, मतलब फैला होता है। तो इसका जो आंसर वैसे आना चाहिए यहाँ पर वेन आना चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क, और इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का भी ऑप्शन मतलब आंसर आ सकता है, बट इसे जो स्टैंडर्ड जो इसका आंसर माना जाता है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये स्टेट्स और कंट्रीज़ को जो है कनेक्ट करता है। तो आपको इसी तरह इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। तो आपको जो क्लाइंट सर्वर मॉडल उसकी जो लेयर है TCP/IP की, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी नेटवर्क डिवाइस है जैसे राउटर, हब, स्विच और जो भी इसकी टोपोलॉजी है उसके ऊपर फोकस करना है। इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ना है। आपको नेटवर्क केबल हो गया, नेटवर्क के जो टाइप हो गए लैन, मैन, वैन, इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उनकी स्पीड पर पूछे जाते हैं। मैं आपको इसके 500 क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे रहेंगे और वैरायटी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, उसे मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर शेयर करूँगा। तो जो भी आप अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो QR कोड है इसे स्कैन कर लीजिएगा किसी भी स्कैनर से, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपका जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा इस एग्ज़ाम की तैयारी का वो मैं इस ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।